असेसमेंट्स होते हैं, सर्विस टैक्स वाले आ जाते हैं कि नहीं साहब ये सर्विस टैक्स आप गलत भर रहे हैं, आपके ओनर पार्टी दे रहे थे, ये एक्सपेंस नहीं है, वो अपनी पर्सनल पार्टी के लिए आपको एक्सपेंस कर रहे हैं। तो बिजनेस और स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट और पब्लिक बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। सब समझते हैं कि हम लोग सब चोर हैं और चोरी ही कर रहे हैं, इसीलिए बिजनेस चल रहा है। तो इससे डील करना कभी कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जो लोग बड़े बड़े कंपनीज और नौकरी में काम कर चुके हैं। तो ये जो रेजिलियंस है इसको फेस करने का वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि स्टार्टअप आपका सक्सेसफुल हो, और इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे आज की। लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब खड़ा हो गया है कि जब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि गवर्नमेंट कितना भी कोशिश करे वो सबके लिए जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकती। ये मैं कन्विंस्ड हूँ। मैं काफ़ी पढ़ चुका हूँ यहाँ की जो हमारी इकोनॉमी है और क्या तरीका है जिससे हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, जीडीपी ग्रोथ से कितने जॉब्स क्रिएट होते हैं, सो ऑन। जब तक हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप से जॉब क्रिएटर्स नहीं बनाएंगे, आप लोग जो स्टार्टअप करेंगे आप लोग जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। केवल आज के दिन में केवल बड़ी कंपनियां जॉब नहीं क्रिएट करती हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो आप लोग क्रिएट करोगे वो जॉब्स क्रिएट करती हैं, और उसके बिना हमारा कंट्री आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मेन जॉब्स जो हैं वो स्टार्टअप्स के थ्रू ही क्रिएट होगी, और नहीं तो हमारी कंट्री में तहलका मच जाएगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उनको हम उनकी परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे थैंक यू प्रमोद जी फॉर सच अ थॉट प्रोवोकिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में ऑडियंस को बताने के लिए। अब हम पैनल डिस्कशंस चालू करेंगे। बिफोर दैट मैं अपने दो गेस्ट जो बैठे हुए हमारे डाइस पे, मथुराज सिन्हा जी और सिद्धांत जी, उनको वार्म वेलकम देने के लिए बुके के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट को, तो काइंडली वो मथुराज सिन्हा जी को बुके। मैं अपने पास्ट प्रेसिडेंट केपीएस केसी जी से अनुरोध करूँगा वो सिद्धांत जी को स्वागत करें। Now, panel discussion 1 will be starting, which is regarding disruptive talks, fostering a startup and innovation. इसमें 3 पैनलिस्ट आज हमारे बीच हैं इस सेशन में। सागर दरियानी जी, फाउंडर गोवो मोमो। Can I request Mr. S.P. Sinha, our past president, please formally welcome him by giving a bouquet. Mr. Om Agarwal is probably yet to come, and the third one is Mr. Vikram Duggal, United Seed Fund. Please be in the dais. I'll request our former president, Mr. K.P. Jhunjhunwala ji, please present a bouquet to him. Moderator for the session is Mr. Ravi Duggal, Head NESCOM 10,000 Startup. Probably he took 2-3 minutes to start the session. Meanwhile, I'll introduce 2 of the speakers who are already with us. Mr. Om Agarwal, he is founder Easy Coach.
Om Agarwal, founder of Easy Coach, has been an entrepreneur since the age of 14, trying to make things better around him using technology. In his humble attempt to transform education, he started a website named AIMCLAD, which helped students make it to the best law school in India. It tasted success within the first 5 months and captured 18% of the market. Inspired by the same, he started Easy Coach while in the law school, which is an online platform helping students make it to their dream college. Students achieve their best. They are also selected as one of the most promising early startups from India and represented the same in the Silicon Valley, USA. Mr. Vikram Duggal from United Steel. Vikram represents a US-based founder institute and Unitas Seed Fund, heading sales and marketing functions for brands across India in verticals like retail, media, durables, IT, and banking. During his career, he has successfully launched and revamped brands nationally, set up new business verticals and alternate revenue channels, scaled up operations, optimized break-even and profitability timelines for new businesses. Vikram currently advises and mentors startups on go-to-market strategy, building traction and growth hacking. Another speaker for this particular session, we have got Sagar Dayani, co-founder of Go Momo. Go Momo is a chain of fast food restaurant based primarily in Calcutta, specializing in momos, a dumpling popular in the northern part of the Tibet and India. It was established in 2008 by Sagar Dayani and Vinod Homagani, alumni of St. James College, Calcutta. It has spread across 8 cities and is currently having 86 outlets throughout the country. So I'll request moderator Ravi Ranjan to be on the dais along with Mr. Rahul Agarwal. Om Agarwal. I'll request to kindly present a bouquet to Mr. Om Agarwal, founder Easy Coach. Now I request our Vice President AKP Sinha to kindly present a bouquet to moderator of this session, Mr. Ravi Ranjan, Head NASSCOM 10,000 Startups.